भारत का जमीन नाप के आ गए कि इनको पता चल गया कि हमारे देश के जमीन पर चाइना का कब्जा हो गया है। तो ये हाल है तारा का। दिन में 100 को झूठ बोलते हैं और हम लोगों के भाई सितारा है बिहार में। लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। रुक, तेरे को बता देते। तारा कौन है सितारा कौन है हम नहीं जानते, लेकिन राहुल जी को तारा बोला और तेजस्वी जी को सितारा बोला। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को तारा कहना और बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन को सितारा कहना, ऐसे बेहुदा व्यक्ति को आप यहाँ बैठा के डिबेट करा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अच्छा बात नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सिखाया है। ये पागल हो गया। मैं बोलूँ लखैतों की बात हो, मैं बोलूँ लखैत और चुप, मैं बोलूँ लखैत बोलेंगे भैया, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, लखैत बोलोगी तुम। मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तुम लखैत बोलोगी। लेकिन आप तुमसे ज्यादा तुम्हारे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे और लखैत तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषण करके बैठ रही हो। आरएलडी प्रवक्ता कंचन यादव, राजनीतिक विशेषज्ञ सुभाषता जी की धमाकेदार डिबेट में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। बीच डिबेट में आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। उधर तेजस्वी फंस रहे हैं, इधर राहुल गांधी फंस रहे हैं। कैसे होगा? आप लोग बार बार कह रहे थे एसआईआर में ये नहीं होगा, एसआईआर में नहीं। दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास है। कैसे? हमको अमित जी सुन लीजिएगा ध्यान से। तो राहुल गांधी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बता दिया है, तो ध्यान से सुन बिल्कुल। लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, किस बात पे हो रहे हैं। ठीक है, होइए, होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें उम्मीद है एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी टिप्पणी एक आएगी कोर्ट से, ये मुझे उम्मीद है। कैसे? कि भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा देश एक सोवरेन नेशन है। इसका मतलब होता है कि इट्स इंडिपेंडेंट नेशन फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन क्या हो रहा है? एक्सटर्नल यूएस से ट्रंप प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमने करवाया युद्ध विराम, हमने किया, हमने धमकी दिया, हमने रोका। कहां पर है मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको एक जवाब दे दे कि नहीं हम सोवरेन नेशन है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप जी चुप हो जाइए। आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। देखिए एक सेकंड, देखिए इसका बिहार इलेक्शन में भी इम्पैक्ट आने वाला है। फॉर द व्यूअर्स इन बिहार, मैं बिहार के दर्शकों से बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को क्या बोला है? एक सेकंड, ऑडियो इज डाउन। मैडम मैं आपको और टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राजद, एक सेकंड कंचना जी, इत्मीनान से मैं आपको और टाइम दे रहा हूं, टाइम आप ही को दे रहा हूं। राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात आप नहीं करते। आपको नहीं लगता बिहार इलेक्शन में इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ये फजीयत होगी आपके अलायंस की। ये क्या बकवास कर रहा है? बोलेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, इस तरह के कमेंट करेंगे, आपको लगता है पब्लिक वोट डालेगी? अमीर जी, उत्तेजना ठीक है, लेकिन मैं बोल रही थी बीच में आपको इस तरह से नहीं इंटरप्ट करना चाहिए था जैसे आपने औरों को नहीं किया। बात यह सिंपल सा है कि बात ट्रू इंडियन कौन है, तो प्रधानमंत्री जी भी ट्रू इंडियन नहीं है, अपने देश के साथ खड़े नहीं है। वो देश को बार बार बदनाम करने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, और वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एक देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि हमारे घुटनों पे टिके हैं ये। लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे? ट्रू इंडियन नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रू इंडियन नहीं है। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। एक दिन कमेंट आएगा राहुल गांधी ट्रू इंडियन है, एक दिन उन पे भी कमेंट आएगा। मोदी ट्रू इंडियन नहीं है, राहुल गांधी ट्रू इंडियन है। नहीं, मोदी जी क्या ट्रू इंडियन? अगर सेम बात पे आप ओके, रोहित सिंह वांट्स टू कमेंट। रोहित सिंह इंडियन नहीं है। ओके, रोहित सिंह हमारे देश का नाम बदनाम करती है। ओके, गजब बेइज्जती है। एक शांति, रोहित सिंह, लेट रोहित रिस्पॉन्ड। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तारा और सितारा। एक तरफ तारा श्रीमान राहुल गांधी जी पता नहीं कहां के जनगणना अधिकारी हैं कि जमीन का अमीन होता है बिहार में। अमीन समझते हैं ना अमीश जी? फीता से नापता है जमीन कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। तब पता नहीं कहां जाकर अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत का जमीन नाप के आ गए कि इनको पता चल गया कि हमारे देश के जमीन पर चाइना का कब्जा हो गया है। तो ये हाल है तारा का। दिन में 100 को झूठ बोलते हैं और हम लोगों के भाई सितारा है बिहार में। लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। उनका और उनकी धर्मपत्नी का नाम मौजूद है। आज चिल्ला रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया।
अब बताइए तारा सितारा का क्या होगा भारतीय ओके, राजनीति ओके, कंचना यादव, में? वही रिस्पॉन्स। होगा जो रावण और कुंभकर्ण का हुआ। ओके, तारा और सितारा दुर्योधन का और क्या होगा? शकुनी का कंचना हुआ। यादव, रिस्पॉन्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तारा कौन है सितारा कौन है हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने दो लोग राहुल जी हैं। को तारा सुनिए, बोला सुनिए। और तेजस्वी जी को सितारा बोला। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को तारा कहना और बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन को सितारा कहना, ऐसे बेहुदा व्यक्ति को आप यहाँ बैठा के डिबेट करा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। और यही हम मोदी जी के लिए बेहुदा कहते हैं कौन है? कि सच्चा लालू आजाद- यादव बेहुदा। तारा तो स्टार होता है, सितारा भी स्टार होता है, डेरोगेटरी नहीं है ये। सुन लीजिए, अभी यही हम बोलते हैं मोदी जी के बिहार लिए की आजाद जनता करने वाला को, जी देश गुजरात की के कोर्ट में जनता चले को जाते। बुड़बक कहते मोदी जी का बनाइएगा। तो आप भी चले जाइए। मोदी जी का अपमान हो गया तो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही जवाब है देश के इसका। प्रधानमंत्री को अरे भैया मौत चुप का हो जाओ सौदागर यार। कहिएगा। भैया जी, और मैं तारा और भैया जी, सितारा भैया जी, कहूंगा भैया जी। तो बेहुदा ओ भैया कहिएगा। जी, भैया राहुल जी। गांधी और और ये तेजस्वी चिल्लाओ नहीं, यादव गाना को करना फट जनता ने जाएगा। सबक सिखाया भैया जी, है। सुन लो। राष्ट्रीय जनता दल बेहुदों अरे, की अरे, अरे, सेना अरे, है। भैया जी, बेहुदगी भैया बंद जी। कीजिए। ओके, ओके। लोकतंत्र में और कूल, संविधान कूल, के अधिकार कूल, का कूल, भैया जी। हनन बंद कीजिए। ओ भैया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओ अधिकार भैया, दिया भैया है जी, बोलने चुप हो का। जाइए। ये पागल हो गया। बात तो सही है। एक सेकंड रोहित एक सेकंड। तेजस्वी यादव ओके, पर कब्जा करने तारा की सितारा पे राजनीति आपको एक बंद ऑब्जेक्शन करें। है, लेकिन जब तारा और भैया सितारा मुख्यमंत्री डेरोगेटरी नहीं वर्ड नहीं है। बनेंगे। मैं फिर भी बता दूं, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है जिस संदर्भ में बोला गया। ओके, सुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। सुभ्राष्ट्रा, मैं इपिक पे जवाब ही नहीं दी, बिल्कुल, बताइए। किस पे? वही सुभ्राष्ट्र जी को सुभ्राष्ट्रा बुला लीजिए, फिर 20 हम सेकंड। बोलेंगे। सुभ्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट 20 सेकंड, देन कंचना यादव। मुझे इस बात से बहुत कोफ्त होती है अमिश जी कि बिहार के इश्यूज पर जब बात करने की बारी आती है, जो वहां के जमीनी मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, वो अजीब सा एक नैरेटिव पे बात करना शुरू करते हैं। अरे एसआईआर पे बात कीजिए ना। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या कहा? आपको लगता है कि अगर इलेक्टोरल जो लिस्ट आ रही है उसमें किसी के नाम छूटे हुए हैं तो आप जाके करो। आप रोज कैंपेन आरजेडी चलाए ना भाई कि हमने 1000 लोगों को फलाने बूथ पर इंक्लूड किया, सरकार ने इंक्लूड नहीं किया था। इनको तो इतनी समझ है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। यही ये करके बता दें तो इनके नैरेटिव में दम दिखे। यहाँ तारा सितारा जैसे शब्द पे इनको नहीं, सुभ्राष्ट्रा को रिस्पॉन्ड करिए। ओके, कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, सुभ्राष्ट्रा ऑडियो साउंड। बर्दाश्त करूंगी कि बिहार के मुद्दे हाशिए पर जाएं, पर ट्रम्प की बात कर रहे हैं ना। ओके, ट्रम्प भी तो जरूरी है बिहार में। क्योंकि ये बात सच है कि जो लोग ओके, आज ऑडियो बिहार को साउंड। लेकर ओके, के कंचना आगे यादव बढ़ने 40 की सेकंड। कोशिश करें, सब आते हैं ठीक एक है। पर्टिकुलर फैमिली से। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। वो कह रहे परिवार से जो लोग आते हैं उनको क्या SIR पता? को वो लेकर पुराना के घिसा पिटा लाइन, उस पर क्या जवाब देंगे? कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। किसने कौन सुनिए, सा ब्लूप्रिंट दे सुनिए, दिया? सुनिए, सुनिए, नया कुछ बोल देते हैं, पुराना घिसा पिटा लाइन, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। सुभ्राष्ट्रा जी सुन लीजिए, आप आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, नहीं, उन्होंने हमने बोला audience SIR को नहीं चाहते आसाम सुभ्राष्ट्रा 30 सेकंड। उन्होंने Entertainment SIR का को काम नहीं आपकी चाहते पार्टी में आसाम। आप जैसे प्रवक्ता करते होंगे। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं बैठी, मैं अरे अपना आप रिकॉर्ड कुछ छोड़ बोल रही ही हूँ। नहीं रही। और मैं ऐसे चुप हो हल्की जाइए लेवल आप, की सुनिए। बहसबाजी नहीं करती। दीदी लोग आप बोर हो गए होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, जनता के उन्होंने मुद्दे, SIR के खिलाफ बोला, प्रवासी वो बोले कि बिहारियों के आसाम में मुद्दे SIR की आपको अगर जरूरत है एक नहीं। सेकंड, अभी इसी आप प्रवासी बिहारियों का एक सेकंड, सुभ्राष्ट्रा कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं, तो ये लेकिन आपकी दोनों को समझ में राजनीति नहीं आ की रहा। समस्या आप है। किसे टाइम दिए? आप मैंने लोग चाहते कंचना ही यादव- हैं मैं कि बोलूं? केवल लठैतों की बात हो वहाँ। मैं बोलूं? ओ लठैत औरत चुप। मैं बोलूं? लठैत बोलेंगे भैया? आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। लठैत बोलोगी तुम? मैं क्या करूँ इसमें? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आपके तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम। और लठाक तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठाक है और तुम लोग पढ़े लिखो। अपने लीडर जाति देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोग के लिए लालू जी बने हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठात बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सुभ्राष्ट्रा। लठात तो बोलना मत तुम। ओके, सुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठात बोलेगी वो? नहीं बोलना चाहिए। लठात बोलोगी तुम मुझे? लठात बोलो? अपनी एक बच्ची को अरे पकड़ आप लो, अपनी बैठाइए, बेटी को क्या खिलाइए चर्चा के सीखेगी अंदर। बच्ची? एक सेकंड छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड अपनी नहीं बच्ची को बैठा के तुम लठात बोल रही थी? नहीं एक सेकंड बोला
एक सेकंड, बोलिए 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 बोलिए। एक सेकंड आमिष जी, नहीं लठैत नहीं बोल सकती। अपने उन्होंने बेटी को लेके आई है, देयर इज समथिंग। ओके, क्या है? बच्ची के सामने लठैत बोलेंगे? नहीं, क्या हुआ सुब्रास्ता? क्या सिखा रही है? आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल? एक सेकंड आमिष जी, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट, मैंने, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। ये यही हेल के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूँ। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत, मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन क्यों लग रही है मिर्च आपको? नहीं, आप जब लठैत के कौन है लठैत? आप इतनी लठैत कौन है? परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत मैं क्या जानूं कि जाति को लठैत करती हो? नहीं, कोई जाति की बात नहीं, अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला, ना जाति को नहीं बोला, ये जाति को नहीं बोला, जाति किसी की जाति को नहीं बोला। खाओ माँ कसम। नहीं, आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत नैरेटिव नाम बिल्ड कर। SIR लठैत नहीं बोल सकते। SIR पे डिबेट है। क्या रही है? हर जगह घेराव करने के